प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। तो आज हम हिंदी की क्लास शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम हमारी व्याकरण नयन पुस्तक में से 184 पेज नंबर पर अनुच्छेद पढ़ेंगे, जिसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे देश पर विदेशी वस्तुओं का प्रभाव पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे और फिर हम इसे साथ साथ समझेंगे। वर्तमान युग में संपूर्ण विश्व एक विशाल देश की तरह हो गया है। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों का अन्य देशों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसका अर्थ है कि आज के समय में यातायात के साधन इतने अधिक संपूर्ण हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं कि हमें कहीं भी आना जाना मुश्किल नहीं रहा। तो लोगों की ज़्यादा आपसी मेल जोल से उनकी जो संस्कृति है, उनका पहरावा, उनकी भाषा, वो आपस में बहुत ही घुल मिल जाती है। यही प्रभाव पड़ा है हमारे देश के ऊपर भी कि हमारे देश की जो भाषा है, पहनावा है, वो विदेशों से प्रभावित हो चुका है। आगे है, भारत की भाषा, धर्म तथा संस्कृति का प्रभाव अनेक देशों में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव विदेशों में नहीं हुआ, वहाँ पर भी हमारे देश जैसी संस्कृति, भाषा और पहनावा देखने को मिलता है। परंतु भारत पर विदेशी प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में लक्षित होता है। भारत के संविधान पर गहरा विदेशी प्रभाव है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली भी विदेशों से, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों से प्रभावित है। इसका अर्थ है कि हमारे देश के संविधान के साथ साथ हमारे जो देश की शिक्षा है, उस पर भी विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के बड़े शहरों तथा कस्बों में विद्यार्थी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा पढ़ना तथा बोलना अधिक पसंद करते हैं। तो ये सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है हमारे देश की भाषाओं के ऊपर कि लोग अंग्रेजी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई में अधिकांश लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाना पसंद करते हैं। हमारे शहरों और कस्बों में वेशभूषा पर भी विदेशी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। तो ये हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख ही रहे हैं हमारे आसपास और हमारे खुद के पहनावे में किस प्रकार से बदलाव आ चुका है। लोग फेसबुक, ट्विटर आदि में रुचि लेने लगे हैं। अंग्रेजी फिल्मों का हमारे देश की फिल्मों पर गहरा प्रभाव लक्षित हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश की फिल्मों पर भी विदेशी फिल्मों का अधिक प्रभाव पड़ रहा है। वस्तुतः बड़े शहरों में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस प्रकार विदेशी पहनावे का और खान पान का हमारे देश के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अभी आपके सामने जो चित्र आया है, इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति और भारतीय पहनावे को दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारे देश में पहले वेशभूषा जो औरतों द्वारा पहनी जाती थी, अब केवल ये कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर रह चुकी है ना। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें हमारे देश की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और हमें हमारे देश के खेलों को, हमारे देश के नाच को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहिए। और इसी प्रकार मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप लोग, जो अभी आपके सामने चित्र आया है, ये पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ों के ऊपर जो आप खर्च करते हैं और उसे पसंद बहुत करते हैं, इसे आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और हमारी जो सेहत को अच्छा बनाने वाले खाने हैं, जैसे कि आपके सामने है कि भारतीय खाना, एक तो ये है कि ये तंदुरुस्त रखने वाला होता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, और साथ ही साथ इसमें हमारी माँ का प्यार, उसके हाथों का स्वाद भी छिपा होता है। तो आप लोगों ने आज से यह प्रॉमिस करना है कि हम अधिक से अधिक भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए
भारतीय खाने का, भारतीय पहनावे का और भारतीय भाषाओं का आदर सम्मान करेंगे। तो ये अनुच्छेद आज बेटे आपने याद करना है और इसको लिख कर इसका आपने अभ्यास करना है। और आप साथ साथ अपनी जो गलतियां हैं वो भी सुधार सकते हैं। और बेटे अगली क्लास तक के लिए आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो।